फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, अभी नहीं, करीब आधा घंटा हो गए हैं। मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, बट फिर भी सोने का मतलब कि सोकर उठने के बाद तो थोड़ा सा फेस अजीब दिखता ही है। और मैं यहाँ पे ये देखिए चाय मैंने बना ली है खुद के लिए। और यहाँ पे मैंने मटर जो है भिगो दिए थे रात में आज छोले बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे छोले मैंने नहीं बनाए थे। तो हस्बैंड के जाने के बाद तो नहीं बनाई थी। आज हस्बैंड को गए हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, तो इसीलिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने कैसे भी सामने आ जाती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग मेरी रियल लाइफ और मेरी रियलिटी देखें। ऐसा नहीं है कि मैं पहले मेकअप वगैरह करके तैयार हो जाऊँ उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आऊँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये आर्टिफिशियल वाली ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती हूँ। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि जो मैं रियल हूँ वो आप लोगों के सामने रहूँ। तो बस इसीलिए, खैर ब्लॉगिंग में तो ऐसा ही होता है। तो मैंने सुबह सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आदि भी अभी सोकर उठा है, तो वो भी ब्रश कर लिया है, तो वो पढ़ने बैठेगा। और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और ये मटर मैंने साफ़ करने के लिए ले लिए हैं। इसे मैंने भिगो दिया था पूरे रात भर, तो इसे मैं साफ़ करके ना इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो इसमें मुझे जानते हैं क्या साफ़ करना होता है, ये करना होता है। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का ना इस मटर में हो गया है, इस तरह का। ये देखिए, इसके अंदर से ना ये काले रंग के कीड़े निकल जाते हैं। तो इस तरह का जितने भी मटर रहते हैं ना, मैं उन सबको पहले चुन लेती हूँ, मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसे ज़्यादा है नहीं, 2-4 ही हैं, बट फिर भी खाना तो साफ़ सुथरा ही खाना चाहिए। तो इसीलिए पहले मैं इसे बैठ के तसल्ली से चाय पीते पीते साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी, और बस फिर मेरा काम स्टार्ट। तो और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और देखिए कि आज मैं क्या क्या करती हूँ सारा दिन, इसलिए कि आज मैं सोची हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक का ये वीडियो शूट करूँगी। तो देखिए कि मैं रात तक क्या क्या करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग में। मैंने मटर को उबलने के लिए रख दिया है, और अभी अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट काम पे। तो अभी पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी चाय जो है वो पूरी नहीं ख़त्म हुई है। और मैं अभी आ रही हूँ आदि के रूम में, देखती हूँ आदि क्या कर रहा है। अरे मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा? संस्कृत। अच्छा, तो आदि शुरू कर दिया है अपनी पढ़ाई। तो चलिए मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। तो पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद अब मैं नहा के आ चुका हूँ। मैंने ये देख लो पूजा कर दिया मैंने। और अब चलते हैं हम लोग करके नाश्ता करने के लिए चलते हैं। तो चलो देखते हैं आज नाश्ते में क्या है। वाह, छोले। मम्मा छोले। तुम भी नहा लो। हाँ, जा रही हूँ नहाने। मैंने पूजा कर दी, खाली तुमको नहाना है बस। खुद को भी तो दिखाओ कैमरे में। दिखाता हूँ फाइनली। उड़ जा रहा है, पूरा उड़ जा रहा है। पंखा बंद करना पड़ेगा। पानी, गाय मटका, सुराही, मटका नहीं है वो। मटके का पानी। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, और मैंने भी भगवान को प्रणाम वगैरह कर लिया है। और अभी देखिए, अभी तक आदि का ब्रेकफास्ट हो ही रहा है। इतना मज़ा आया। और मैंने ना करीब, मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन हो गए होंगे उसके बाद मैंने आज छोले बनाए हैं। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हस्बैंड ने ख़रीद के चली गई थी, वो लोग चले गए थे। तो फिर वो सारी सब्जियां ख़राब हो जाती, इसलिए मैं छोले वगैरह नहीं बना रही थी। सोच रही थी कि पहले सब्जियों को ही बना लूँ। तो बस अब सब्जियां लगभग ख़त्म ही हो रही हैं। तो खैर कोई नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। और कितना दिन चलेगा, करीब 8 दिन तो हो गए हस्बैंड को गए हुए ही, उसी टाइम आया हुआ था सारा सब्जी वगैरह। और गए हमारे घर में वापस आम आ गए हैं। और ये देखिए फिर से आम, दोबारा आम आ गया।
तो पता नहीं ये आम कैसा है, भगवान जाने। अभी तो हम लोग नहीं खाएंगे इसलिए कभी बोलना चाहिए था क्या। हाँ मैंने बोला मैं बोली हूँ कि कल आप आओगे और अगर ये मीठा नहीं रहेगा फिर मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैं 1 केजी ले रही हूँ। बट 1 केजी नहीं, 1 केजी में 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए उसने 100 रुपये लिए। और अभी अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। हाँ अभी तो बहुत महंगे आम है, 100 रुपये चल रहे हैं। अब आपके शहर में कितने रुपए केजी चल रहे हैं आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट यहाँ पे 100 रुपये केजी चल रहा है। और यहाँ पे आदि का ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हुआ, तो अब चलिए मैं भी ब्रेकफास्ट कर ही लेती हूँ। नहाना हो गया और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मेरा किचन बिल्कुल बहुत गंदा हो जाता है और पूरा सिंक भी भरा हुआ था बर्तन से। बट ये देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है, ये देखिए। अब बस सारा काम ख़त्म। और आज है थर्सडे, तो मुझे तो मॉपिंग करनी थी नहीं और कपड़े भी नहीं धोने थे, क्योंकि आज हम लोग सर्फ और साबुन का यूज नहीं करते हैं। तो बस इसीलिए सिर्फ फेस वॉश करके पानी डाल के नहाना था, तो वो हमने कर लिया। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे ये देखने मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये सूजी है जिसे मैंने अभी छन्नी से छान लिया था। और मतलब कैसे सूजी में कुछ है नहीं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, निश्चिंत हो जाते हैं कि कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो बिल्कुल सूजी साफ़ है, यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है। और बस थोड़ी सी ही बनानी है, इसलिए कि आदि तो उतना खाता है नहीं और बस मैं हूँ, तो बस थोड़ा सा मतलब कि शाम को कुछ खाने का मन करता है, तो इसीलिए। तो चलिए बस हमें सूजी का हलवा मैं बनाऊँगी घी में। मैं घी में ही बनाती हूँ ये हलवा वगैरह। तो ये घर का घी है जो मैंने घर में ही निकाला था। तो ये मैं थोड़ी सी घी ले लूँगी, और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि घी जो है वो गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सूजी, और इसे ना हमें बहुत ही कम आंच पे एकदम हल्के हल्के फ्राई करना है, एकदम बिल्कुल गोल्डन कलर में। तो यहाँ पे ये देखिए सूजी बिल्कुल, सूजी बोल रही हूँ सॉरी, घी जो है मेरी गर्म हो गई है। तो यहाँ पे ये सूजी को मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे ना जो हलवा वगैरह होता है, या फिर आप बेसन का बनाइए या फिर सूजी का बनाइए, तो ये अगर हम घी में बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो घी में ही ऐसे बनाना चाहिए। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइन में भी बना सकते हैं, बट मैं घी में ही प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पे इस सूजी को मैं गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी और दूध। मैं पानी डाल के नहीं बनाती हूँ कोई भी हलवा, मैं दूध डाल के ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सूजी को थोड़ा सा गोल्डन कलर तक फ्राई करूँगी, और इसके लिए ये देखिए मैंने दूध निकाल दिया है। तो बस इसे अब मैं फ्राई कर रही हूँ। जो मेरी सूजी थी वो गोल्डन कलर की हो गई थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है चीनी और दूध, और बस इसे मैं इस तरह से हिलाते हुए पूरी तरह से ये जो सूजी है उसे ड्राई कर लूँगी। और दूध, शक्कर और घी ये डालकर अगर आप हलवा बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हलवा हो, चाहे वो सूजी का हो, बेसन का हो, गाजर का हो, आटे का हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अगर आप लोग इस तरह से बनाते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस तरह से नहीं बनाते होंगे तो आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जो मेरी सूजी है वो देखिए इस तरह से इसने ऑब्जर्व कर लिया है पूरे दूध को, ये देखिए, ये देखिए। तो हमारा हलवा तैयार। अब चलो भाई हम लोग खाते हैं इसे। हलवा वगैरह खाने के बाद हम लोग देखने लगे थे महाभारत और यहाँ पे ये देखिए शाम की पूजा आदि ने ही कर ली है, और यहाँ पे वो अपनी कर रहा है पढ़ाई। और ये देखिए उसके पापा ने ये जो है 4 ग्लव्स खरीद के रख गए हैं, यानी कि 2 जोड़ा वही हैंड ग्लव्स। तो ताकि मतलब कभी ऐसा हो ना कि बाहर से कोई सामान ला के दे रहा है तो उसे लेने वगैरह में हम इन्फेक्टेड ना हो, तो उसे पहन के ही हम लोग लेते हैं। और उसके बाद फिर उसे हम लोग एक मग में पानी लेकर उसमें डेटॉल डालकर फिर उसको डिप कर देते हैं, उसके बाद फिर उसे निकाल के ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो अभी वो आदि ट्राई कर रहा था घर में बैठे बैठे,
और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। शाम का दूध आ गया है तो मुझे वो अभी दूध भी बॉयल करना है। बताया था बॉयल हो चुका है, बट अभी मुझे चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए। तो ये देखिए, ये चाय बन रहा है और ये शाम का दूध, इसे मैं अभी बॉयल करूँगी। और आटा मैंने अभी अभी लगा लिया और छोले तो बचे हुए हैं ही। और फिर हम लोग कर लेंगे डिनर, बट अभी नहीं, अभी तो शाम हो रहा, अभी आदि कर रहा है पढ़ाई। क्या अभी पेट में जगह नहीं है? क्या हो गया? नहीं हो पाएगा मेरे से, जब से हलवा खाया तब से। क्या हो गया? हलवा तो मैंने एकदम थोड़ा सा बनाया था, फिर भी क्या हो गया? नहीं हो पाएगा। इतना सा हलवा बनाई थी फिर भी तुम्हारा पेट एकदम जवाब दे गया। हाँ, जवाब दे गया। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन और ये देखिए मैं चाय पी रही हूँ। और सुबह सुबह ना हमने कुछ सामान ऑर्डर किए थे तो डिलीवरी वाले का कॉल आ गया था। ये देखिए ये सारे सामान आ रखे हैं और इसमें से कुछ कुछ रिटर्न भी, कुछ नहीं, रिटर्न नहीं, एक्सचेंज करना होगा। इसलिए कि हमने जो सामान मंगाया था, खैर उनके पास नहीं था, इसलिए कि मैंने कॉल करके बोला तो उन्होंने कहा कि आज तक आ जाएगा। तो हाँ, आज अगर वो आ गया तो फिर वो एक्सचेंज कर देंगे। जैसे तो इसी के साथ मैनेज कर, नहीं तो कोई बात नहीं, इसी के साथ मैनेज करना होगा। हुआ था क्या ना कि कल हमने, मुझे दे दो, हुआ था, आई एम नॉट अ गुड कैमरा मैन। नहीं कैमरा मैन हो बेटा, मैं ये कर रही हूँ बात करी इसलिए। तो कहने का मतलब है ना कि मैंने ना कल ही ये सारे सामान ऑर्डर कर दिए थे। रख दो बेटा वहीं पे। तो ये सारे जो है, ये सारे जो भी सामान आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सारे सामान को हमने वो सैनिटाइजर स्प्रे से उस पर स्प्रे मार दिया और है। हमने खुद भी एक नया सैनिटाइजर स्प्रे मंगाया। हाँ, तो हमने ना ये सारे सामान कल ही ऑर्डर किए थे, बट मतलब कि यहाँ पे ना 2 बजे तक सारी दुकानें बंद करने का ऑर्डर है, तो जिसकी वजह से फिर वो भैया डिलीवरी नहीं कर पाए। एक दिन मैंने नहीं कर, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे दिन कर दूंगा, बट हमें नहीं पता था कि वो सुबह सुबह ही कर देंगे। और सच बताऊं तो अभी ठंडी मौसम है तो हम लोग लेट से जागते हैं। तो 8 बजे के सुबह में 8 बजे ना उन्होंने कॉल किया कि जो डिलीवरी बॉय था वो आपके पास गया और आपका गेट बंद था। 6 बार पता है, हम लोग सो रहे थे, आपके दरवाजे से जो है ना वो रिटर्न होके आ गया और आप लोग अभी तक सो रहे हो। फिर हमने कहा कि वो भैया ठीक है, मैं गेट नीचे का खोल देती हूँ, आप प्लीज़ भेज दीजिए। परेशानी है। फिर जो है ना क्या बोलते हैं, नहीं सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है बेटा। तो फिर हमने गेट खोला और वो फिर लाकर सारे सामान दिए। तो मैंने कहा कि अभी तो भाई कैश मतलब मैं नहीं दूंगी, मैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट वैसे भी करती हूँ। मैंने किया गैस, तो फिर हाँ, आदि नहीं किया। और अब मम्मी को भी सिखा दिया मैंने। पहले हम लोग करते थे, ऐसा बात नहीं, पहले मम्मी करती, मेरे को नहीं आता था। जब आदि छोटा था ना तो ये सारे काम मैं करती थी, बट जब से आदि थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बच्चे को भी इस बारे में जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो आदि ही इतना जानकार हो गया है कि मेरी जानकारी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। तो फिर जो है उसने ही फ़ोन पे से पेड कर दिया। तो मैंने फिर उन्हें कॉल करके बताया कि मैंने पेड कर दिया है, बट ये सामान जैसे कि मैंने गुलाब जामुन मंगवाया था तो उन्होंने मुझे वो वाइट वाले रसगुल्ले दे दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैंने वो दे दिया। अगर सैनिटाइजर स्प्रे की जगह पे एक आयुष मंत्रालय वाला, तो आयुष मंत्रालय वाला स्प्रे, और हमने वो डेटॉल सैनिटाइजर स्प्रे हम लोग यूज करते हैं तो हमने वही मंगवाया था, बट वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने ये दे दिया। ये डेटॉल से ज़्यादा, फिर उन्होंने कहा ना कि नहीं ये ना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने यही भिजवा दिया। आयुष मंत्रालय अप्रूव्ड। मैं बोली कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो खैर हमें इसलिए स्प्रे चाहिए होता था कि बाहर से कुछ भी सामान आता है तो हम लोग उस पर स्प्रे मारते हैं। तो जो हमारा वो डेटॉल सैनिटाइजर स्प्रे जो है वो मतलब अब ख़त्म होने वाला था, इसीलिए हमने मंगवा लिया। और उसके बाद फिर पानी पूरी का हमने रेडीमेड पैकेट मांगा था तो उन्होंने फिर वो दे दिया जो कि छानने वाला। खैर अच्छा है ना, आदि को बहुत पानी पूरी मेरे पसंद। खैर मैं ही खाती हूँ, सच बताऊँ तो मेरा बेटा है तो मेरे पे ही गया है। और उसके बाद इसने अपने लिए बहुत मतलब कि इसके मतलब पापा थे उसी टाइम इसने चिप्स कुरकुरे खाए थे, उसके बाद नहीं खाया था। तो जब मैं सामान कल ऑर्डर कर रही थी तो बोला कि मेरा भी ऑर्डर कर दो। मैं बोली कि चलो ठीक है, इसलिए कि मैं तो इकट्ठे ढेर सारा सामान मंगवा लेती हूँ। जैसे कि मैंने 5 केजी आलू मंगवा लिया, 2 केजी प्याज मंगा लिया, फिर तो 8 दिन तक अब
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बीच में फिर छोले चने के राजमा ये सारे बनते रहते हैं, तो फिर मतलब कि उतना ही सब की ज़रूरत नहीं होती है। तो करीब सोचिए कि अब 8 दिन के बाद ही हमें सामान ऑर्डर करना पड़ेगा। 8 दिन का काम मैंने ख़त्म कर लिया। मैं बोली कि चलो ठीक है, बच्चा है इसका भी मन रह जाएगा, तो फिर मैंने वो भी मंगा लिया है। तो अभी तो मैंने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो क्या बना दूँ बेटा ब्रेकफास्ट में? भुजिया बना दूँ क्या? नहीं मैगी है भी नहीं, ख़त्म भी हो गया है। मैगी नहीं, बड़े वाले हैं ना, वही तो मैं बनाई थी। अरे तो एक पैकेट थोड़ी था, 2-3 अभी और पड़े हुए उसमें। अच्छा देखती हूँ क्या बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना अपनी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि नहीं गाइस मैं चाहता हूँ कि डे 2 भी बने प्लीज़। नहीं, इसलिए ना कि 2 दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा है, और ये ब्लॉग का भी आज दूसरा दिन है, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बगल में आएगा बेल आइकन, उस पर भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बोलो बाय बाय। बाय बाय गाइस।